जम्मू और काश्मीर रामबन जिले में वर्षा वित्पात गतकाली ठारू लगाण वर्षा जारी रहिथिबा बेले आज रामबन रे बादल फटा वर्षा जोगु स्थिति बिगिड़ी जाइछि। जिलार सेरीबगान अंचल रे बादल फाटिथिला। रामबन जिले में 3 जनक मृत्यु होइथिबा कुहा जाउछि। प्रबल वर्षा रे जनजीवन ठप, बहु संख्यार घर और रास्ता धोई जाइछि। प्रबल वर्षा सहित बादल फटा वर्षा जोगु अचानक बन्या आसिबा सहित भूस्खलन होइथिला। फल अनेक घरद्वार भांगी एवं अनेक घरे पानी पशिछि। सेहीपरि प्रबल जलस्रोत अनेक स्थान रे जातीय राजपथ मध्य धोई जाइछि। जम्मू श्रीनगर जातीय राजपथ 44 यह अंचल जीवनरेखा कादुआ एवं पत्थर पड़ी से रास्ता अवरोध हो रही। फल ठप होइछि गमनागमन। रास्तार अटकी रही शह शह संख्यार गाड़ी मोटर। अधिक आलोचना करने संपर्क में आलोचना स्काईमेट्रो वाइस प्रेसिडेंट महेश फलावट आम सहित जोड़ी होती। महेश जी, स्वागत करते हैं आपको कलिंग टीवी में। अभी कितने दिन तक और बारिश होगा वहां पे, क्या बोल रहा है वहां का वेदर? देखिए, अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो था पहाड़ों पर 16 तारीख को आया था, वो कमजोर था। उसके बाद 18 अप्रैल से लेकर के ये 20 अप्रैल तक इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा था दूसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा, तो आज शाम तक बारिश होगी, लेकिन धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो जाएगी और कल से आप कह सकते हो कि मौसम साफ होने लगेगा और खतरा पूरी तरह से टल जाएगा। तो अब ये कह सकते हो कि शाम तक ही थोड़ा सा खतरा है, रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। जी कितने जिले में खासकर बारिश की ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, अभी जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो अच्छी बारिश है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी आज बारिश होगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जम्मू और कश्मीर से थोड़ा सा कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि पूरे पहाड़ी राज्यों में अगले 12 घंटे तक आप कह सकते हो कि बारिश होगी। उसके बाद कल से मौसम साफ होने लग जाएगा और अगले कम से कम 1 हफ्ते तक कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। और ये जो बादल फटा है, इसका कारण ये होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा स्ट्रांग होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो गरजने वाले बादल बन जाते हैं। और अगर 100 मिलीमीटर पर आवर या उससे ज्यादा की बारिश होती है तो उसको बादल फटना कहते हैं। जी, ये बादल फटकर जो बारिश अभी हो रहा है, इसके वजह से 3 लोगों का अभी डेथ हुआ है, ये खबर अभी सामने आ रही है। जितने घंटे भी अभी बारिश होगा, उसके बाद आप जब बोल रहे थे कि साफ हो जाएगा वेदर, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक से शुरू हो पाएगा? जी हाँ, अभी धीरे धीरे वैसे भी इंटेंसिटी, क्योंकि जब बादल फटने वाली घटना होती है, जो क्लाउड बस्ट होता है या जो क्यूमुलोनिम्बस या वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड होता है, ये 2 से 3 घंटे तक तेज बारिश देता है। उसके बाद इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो आप कह सकते हो 1-2 घंटे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करा जा सकता है। और बारिश अब काफी कम हो गई है और बीच में 1-2 अच्छा स्पेल आएगा, लेकिन कह सकते हो कि जो हैवी स्पेल है वो ऑलमोस्ट अब खत्म हो गया है। अब धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ जाएगी। जी, हालांकि ये पहाड़ी एरिया है, तो लैंडस्लाइड के बाद भी हम अगर करेंगे तो उसका भी चांसेस है, और 1-2 जगह में ये हो भी चुका है। तो अभी विंड स्पीड रहेगा या सिर्फ बारिश ही रहेगा? देखिए, विंड स्पीड तो ज्यादा नहीं होता जब लैंडस्लाइड होता है या जब ये थंडरस्टॉर्म होता है, उसी समय होता है। ये क्या होता है कि क्लाउड बस्ट अगर प्लेन एरिया में होता है तो क्या होता है कि तेज बारिश जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो थोड़ा सा फ्लैश फ्लड जैसा हो जाता है या ट्रैफिक जाम वगैरह हो जाता है। लेकिन पहाड़ी इलाके में ये ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो पानी है वो जो ढलान वाला रास्ता है वहां पर बहुत तेजी से इकट्ठा होकर चलता है। तो एक कह सकते हो कि आर्टिफिशियल रिवर बन जाती है जो बहुत तेजी से चलती है। तो उसके साथ क्या होता है कि जमीन कट जाती है, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, और इतना ज्यादा इसका स्पीड और फोर्स होता है कि जो जैसे पहाड़ भी कटता है, रोड टूट जाती हैं, और अगर कोई छोटा मोटा होटल है, घर है, वो सारा इसके साथ बह जाता है। तो ये थोड़ा सा खतरनाक पहाड़ी इलाकों में होता है। लेकिन अब आप कह सकते हो कि जो खतरा है वो टल गया है। 2-3 घंटे में आपका रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से शुरू हो सकता है। जी महेश जी, जो लो लाइन एरियाज है वहाँ पे पानी जम सकता है, तो और भी बारिश कई घंटे तक होगा अभी वहाँ पे, तो वहाँ से लोगों को इवाकुएट करके एक ऊंची जगह पर रखने की भी ये जरूरी है अभी? हाँ, ये जहाँ पर भी ये लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ पर क्या है कि पूरा पानी आ गया है और मलबा आ गया है, तो उसमें लोगों का मतलब निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जो कई लोग अभी भी ट्रैप होंगे, जो बिल्डिंगें वगैरह गिरी है या जो मिट्टी वगैरह आई है,
तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जरूरी है। और अब क्या है कि धीरे धीरे जब इंटेंसिटी कम होगी तो, लेकिन उसके बाद भी अगर एक दो अच्छा स्पेल आता है तो क्या होता है कि जो पहाड़ों में या जो एरिया है उसमें दरार या क्रैक्स आ जाते हैं तो फिर से लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इतना बड़ा लैंडस्लाइड नहीं होता, छोटा मोटा लैंडस्लाइड इसके बाद भी हो सकता है। इसीलिए जो एनडीआरएफ की टीम है उसको प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा और रेस्क्यू ऑपरेशन उसी हिसाब से करना पड़ेगा। जी महेश जी, और एक बात, कई जगह पे ये जो बारिश हो रहा है, लैंडस्लाइड के बाद हम कर रहे हैं, बादल फटकर जो बारिश हो रहा है, अभी कई जगहों पर अभी कम्युनिकेशन की भी असुविधा परिलक्षित हो रहा है। देखिए वैसे तो जो इलेक्ट्रिक लाइन वगैरह है, कम्युनिकेशन लाइन, वो डैमेज हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि जो मोबाइल वगैरह नेटवर्क काफी जगह पर चलता रहता है और खास करके एनडीआरएफ वगैरह के पास सैटेलाइट फोन होते हैं, तो उनको जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाली टीम है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लोकल्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है और वो भी 24 घंटे के अंदर सारा रेस्टोर हो जाएगा। जी शुक्रिया आपको। महेश फलावत, भाइस प्रेसिडेंट स्काईमेट्रो आम सहित जोड़ी होते सविशेष आलोचना करुले। ये रात को 3-3:30 बजे के फ्लड आने के कारण से ये सब दुकानें तहस नहस हो चुकी हैं। हमें खुद समझ नहीं लग रहा है सर, हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हमारा रोजगार, हमारा परिवार इन्हीं दुकानों से चलता है। 5-6 दिन पहले ही एडवाइजरी इशू कर दी गई थी वेदर के रिलेटेड कि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिशें वगैरह, थंडर स्टॉर्म्स वगैरह, हेल स्टॉर्म्स वगैरह होने हैं। तो उसका जो उग्र रूप है वो रात को देखने को मिला। फिलहाल कल तक ट्रैफिक, सुबह 3:30 बजे तक ट्रैफिक ठीक ठाक चल रहा था, हम चेक कर रहे थे। तो उसके बाद एकदम बारिश का जोर हुआ और शहरी में लैंडस्लाइड हुई, मड स्लाइड्स हुए काफ़ी। उसकी वजह से ट्रैफिक सारा, जैसे पता चला है कि टैंकर्स 2-3 नीचे आ गए थे। तो शुक्र है भगवान का कि किसी की जान को कुछ नहीं हुआ, हादसा कोई नहीं हुआ, लेकिन ट्रैफिक वहाँ फंस गया था। आज मान लो रात से लेके अभी तक तो क्या कुछ बोल रहे हैं हाईवे का? कुछ नहीं, इसकी तो अभी कोई कंफर्म नहीं हो रहा है इन्फॉर्मेशन, कब तक हो सकता मतलब। और यहाँ पे हमारे पास सर कुछ व्यवस्था नहीं है, ना खाने पीने की, और ना ही हमारे पास कोई राशन पानी है, ना ही गैस सिलेंडर है हमारे पास। तो कितनी गाड़ियाँ अभी फंसी है यहाँ पे? सर इसका तो हिसाब कोई नहीं है, देखो 10-12 किलोमीटर के अंदर गाड़ी खड़ी है और दोनों डबल लाइन में फुल है, मतलब इसे आप हिसाब लगा लो कौन सी कितनी गाड़ी हो सकती है। 3-4 हज़ार गाड़ी तो होगी कम से कम भी, अगर होगी तो।